तो हेलो, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठीक ठाक ही होंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक, चैप्टर नंबर है 1.2। क्या है? 1.2। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। चलिए आते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे बनता है। ठीक है, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन का है 140, दूसरा का 156, तीसरा का है 3825, चौथा का है 5005 और पांचवा का है 7429। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं? हल करने वाले। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हल देके बनाते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले हल देना निश्चित है, उसके बाद बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का है कि 140 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड। करते हैं 140 का, इधर करते हैं। देखिए, जब भी इसका लास्ट में सम संख्या आए या जीरो आए तो वो सम से ही कटेगा, यानी कि 2 से कटाएंगे। आप पहले कटाने खातिर क्या करेंगे? सबसे छोटा ही संख्या से कटाएंगे। तो लास्ट में 0 तो ये 2 से कटेगा, 2 से कटाएंगे 7 बार में 14, 1 0 यहां से उतर जाएगा। फिर भी लास्ट में 0, ये भी 2 से कटेगा, 2 से कटाएंगे 2 तिया 6, बचा 1 10, 5 दूना 10। अब 35 है, कितना बार में कटेगा? 5 7 35 कट गया। अब देखिए, जो जो गुणनखंड आया वो लिख देते हैं 140 का। 2 गुना 2, 5 और 7। ठीक है, अब गुणनखंड किए हैं, 2 है 2 है तो इस पे पावर चढ़ा देंगे 2। ठीक है, उसके बाद इंटू है 5 का 5 देंगे, फिर इंटू 7 का 7। यही हो गया हमारा आंसर 1 नंबर का। आया समझ में? ठीक है, चलिए 2 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर में 2 का है कि 156 का निकालिए। 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का हम निकालते हैं इधर। 156 लास्ट में क्या है? इसका सम संख्या, यानी कि 2 से ये भी कट जाएगा। 2 से कटाते हैं, कटाने मतलब क्या होता है? ये भगा होता। तो दुक्का दो पढ़ेंगे, 7 बार में 14, 1 बचा 16, 8 बार में 16। फिर ये 2 से कटाएंगे 2 से, 3 बार में 6, 1 बचा 18 और 9 बार में 18। अब 39 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 आ गए। तो इसका गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। और ये जो आया ये हमारा क्या हो गया? पावर चढ़ जाएगा। 3 एक ठो 13 एक ठो। तो इसका भी आंसर निकल गया हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि 3825 कितना है? 3825। इसका भी बनाएंगे, क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 38 और 25, इसका भी देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे बनता। इसका लास्ट में क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या तो ये 2 से कटेगा नहीं, विषम संख्या तो विषम से ही कटेगा। और सबसे छोटा विषम संख्या 3 से ही कटा के देखते हैं कट रहा है। 3 एकम 3, 3 दूना 6 बचा 2, 22, 3 7 21, 1 बचा 3 5 15। फिर इसको 3 से देखते हैं। 3 चौक 12, 3 दूना 6 बचा 1, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा। अब इस फिर विषम संख्या तो 3 के बाद विषम संख्या 5 आता है, 4 से तो कटेगा नहीं। 5 से कटाएंगे, 8 बार में 40 बचा 2, 5 5 25। फिर इसको 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5 बचा 3 35, 7 5 35, 17 आ गया। इसका अभाज्य गुणनखंड आया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना के आया कितना है? 17 आया। ठीक है, इसका भी पावर चढ़ाएंगे। 3 पे पावर चढ़ेगा, डबल 5 है तो इसका भी स्क्वायर है ना, और 1 17। इसका ही आंसर आ गया। नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है 5005 का कैसे निकालेंगे? 5005। तो इसका भी करते हैं 5005। ये सीधे 5 से ही कटेगा। विषम संख्या तो 5 से कटेगा। 5 एकम 5, डबल 0 है, 5 एकम 5 कितना से कटा? 5 एकम 5 डबल 0 है तो 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, और देखिए 1001 है, इसको कितना से कटाएंगे? विषम संख्या 5 से देखते हैं कटता। 5 9 10, 1 बज रहा है ना। अब 1 5 से नहीं कटेगा, 5 के बाद 6 से कटेगा नहीं, तो इसको हम कितना से कटाएंगे? 7 से कटाएंगे। तो 7 एकम 7 बचा 3, हो गया 30, 7 चौके 28 बचा कितना? 2 21, 7 21 कितना आया? 143। 143 कितना से कटने वाला? 11 से जाएगा। कितना से जाएगा? 11 से जाएगा। 11 एकम 11 बचा 3 33, 11 तिया 33।
ठीक है। तो 5005 का जो गुणनखंड आया हमारा, क्या क्या आया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए लास्ट है इसका 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, 74 29, इसका भी करते हैं 74 29, ये कितना से जाएगा बताइए। तो ये 17 से जाएगा, हमने पहले बनाए हैं इसलिए हमको पता है कि कितना कितना से ये कटने वाले हैं। तो विषम संख्या अब 17 से इसको हम भगा देते हैं, तो कितना कितना बार में खाएगा, चक्का 68 लिए 74 में से 68 माइनस हो गया, कितना बचेगा, 6 बचा, 6 चल गया 2 में 62 हो गया, 17 17 पढ़ेंगे कितना बार में 62 हो गया, 3 बार में 51, 2 में 1 गया 1, 6 में 11 बचा 9 19 आता है 17 17 में, 17 7 119। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 17 से नहीं कटेगा, बोले ना विषम संख्या, तो 17 के बाद विषम संख्या आता है 19, कितना आता है 19 आता है, इसको आप 19 से भगा करेंगे तो कितना बार जाएगा, 19 19 गुना 38, 19 73 नहीं जाएगा, 2 बार में 38, कितना बचा 43 में से 38 माइनस करेंगे, 45 13 13 मार गया 5 5 बचा 57, 19 3 बार में 57, 19 57 हो गया। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, भाज्य गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23, कितना आया 17 गुना 19 गुना 23, ये आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 का है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। यह फॉर्मूला है, इसमें ये फॉर्मूला भी याद कर लेना, आगे ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा कि दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, ऑप्शन देगा ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखना कि HCF गुना LCM होता है। ठीक है, अभी जांच भी करेंगे उस पर। तो पहला क्वेश्चन जो है हल देके बनाते हैं, हल देना अनिवार्य है एग्जाम में ना, तब जाके अच्छा नंबर मिले। क्या है 26 और 91, चलिए बनाते हैं इसको HCF LCM। 26 और 91 का करते हैं LCM, तो 26 ये सम संख्या से कटेगा, 13 दूना 26, ये कटेगा 13 सतेगा नहीं, 7 को 13 बार में कटाएगा, तो 26 का गुणनखंड क्या आ गया 2 गुना 13, और 91 का क्या आ गया हमारा 7 गुना 13। अब देखिए HCF निकालेंगे तो क्या होगा, HCF निकालने खातिर दोनों में क्या होना चाहिए कॉमन, तो कॉमन ये दोनों में है 13, क्या है 13, तो 13 HCF हो गया। LCM देखिए जो कॉमन लिए हैं इसमें से सेम एक तो लेंगे, कॉमन का एक लेंगे, बाकी बात जो बचेगा वो सारा आ जाएगा LCM में। 2 बाहर का है 2, 7 है 7, कॉमन का है इसमें से 2, तो एक ही आएगा 13। अब सारा तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा 82 आएगा, कितना आएगा 182 आएगा। अब इसमें जांच करने वाला है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM, तो जांच करेंगे दो संख्या हमारा क्या क्या है 26 हो गया एक संख्या, और दूसरा है 91, ये दो संख्या है। HCF हमारा आया 13, कितना आया 13, और LCM कितना है 182 आया। अब जांच करके इस साइड का गुना करेंगे और इस साइड का गुना करेंगे, अगर दोनों तरफ सेम आ जाए तो समझ लो कि हमारा ये हिसाब क्लियर है। क्या, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 13 से 2 बार में गुना करेंगे, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, और 13 8 कितना होता है हासिल 2 था, तो 104 और 2 कितना होता है 106, 6 आ गया हासिल 10, 13 कम 13, 13 10 23, 23 66, इस साइड भी गुना करेंगे तो यही आएगा 23 66। पहला नंबर का क्लियर हो गया। देखिए समझ में, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। 2 नंबर में कहा है कि 510 और 92, इसका निकालेंगे क्या। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखिए हम बनाते हैं 510 और 92, इसका एलसीएम लेंगे पहले, लास्ट में 0 है तो ये 2 से कटेगा ही, सम संख्या है, तो 2 बार में 4 बचा 1, 11 हो गया, 5 बार में 10, फिर 1 बचा, ये 0 में गया 10, 5 बार में 10। अब देखिए ये विषम संख्या तो ये 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से जाएगा,
3 से अगर इसको पढ़ेंगे तो 8 बार में 24 बचा 1, 3 बचे 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 3 7 5 35, ठीक है। अब 92, इसका लास्ट में 2 है, 2 से जाएगा, ऑटोमेटिक है। 4 बार में 8, 1 बचा 12, 6 दूना 12, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 4, 23 नहीं जाएगा। देखिए 510 का जो गुणनखंड आया है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 का जो आया हमारा 2 गुना 23। क्या बताए हैं, एचसीएफ जब निकालना है तो दोनों में कॉमन ढूंढना है कि दोनों में सेम क्या है, तो दोनों में 2 सेम है, क्या है 2, और कहीं है सेम नहीं है, तो जो सेम आता है वही होता है हमारा एचसीएफ। और सेम में जो 2 संख्या होता है उसको क्या लेंगे, एक ही लिखते हैं, बाकी जितना बचता है वो सारा एलसीएम में आता है। तो एलसीएम देखिए, एलसीएम बाहर का जितना संख्या सारा आएगा, और एलसीएम में जो लिया है ये कॉमन, इसमें से एक ही 2 आएगा, इससे 1 2 निकल गया, बाहर का बचा 1 2 यहाँ पे है, उसके बाद 23 है, उसके बाद क्या है 3 है, 5 है, 17। इस सारा को अगर गुना करेंगे तो आएगा 23,460 आएगा। कितना आएगा 23,460। तो एचसीएफ 2, एलसीएम 23,460। अब जांच करना है, इसको क्या करना है, इसकी जांच कीजिए। तो जांच करना है तो 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या क्या है 5 7 10 और 92, इस दोनों संख्या का गुणनफल है बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ हमारा आया है 2, एलसीएम कितना हमारा 23,460, 23,460 गुना करते हैं, 2 से 0 0, 2 छाके 12, 2 चौका 8, 1 9, 6 4 आ गया 46 9 20। इधर भी गुना करेंगे तो इतने ही आएगा, 46 9 20 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए 3 नंबर में कहा है 336 और 54, ठीक है। 336 और 54 का बनाएंगे क्या, एचसीएफ और एलसीएम, मॉस एंड लॉस, और लॉस एंड नहीं। तो चलते हैं 336 और 54 का करते हैं एलसीएम। तो ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2 13, 6 दूना 12, 1 16, 8 दूना 16, 8 बार में 16, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 3 7 21, ये कट गया। 54 देखिए 2 से कटाएंगे, 2 बार में 4 1 बच्चा 14, 7 बार में 14 27, 3 से 9 और 3 से 3 जाएगा। तो 336 का देखिए कितना आया है, 336 का गुणनखंड 1 2 3 4, चट 2 है, 2 3 4, 1 3 है और 1 7 है। 54 का देखेंगे क्या है, 2 1 ठो है, 3 है, 3 3 ठो है। देखिए अब लेंगे हम क्या कॉमन, दोनों में जो सेम रहे, 2 2 मिल रहा है हमको, 2 2, और देखेंगे इसमें 2 है, इसमें नहीं है। अब इसमें 3 है सेम, 1 ठो 3 यहाँ पे है, ये सेम। जो सेम लेते हैं वो क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ कहो तो 2 गुना 3 हो जाएगा, यानी कि 6 आ गया। और एलसीएम कॉमन का जो है और बाहर का जितना, वो सारा किसमें लिखेंगे, एलसीएम में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, एलसीएम में। इसमें से ये 2 आ जाएगा, यहां से बाहर वाला 2 कितना है 3 ठो है, 3 ठो लिख देते हैं। बचा यहाँ 3, फिर ये 3 बचा, फिर देखो एलसीएम का 2 ठो 3 है, इसमें से एक ही 3 आएगा और बाहर का बचा 7। इस सारा को गुना करेंगे तो आएगा हमारा 30 24। कितना आएगा 30 24 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 30 24। अब इसको जांच करने बोला, 2 संख्या का योगफल, 2 संख्या है 336 एक संख्या, दूसरी संख्या हमारा है 54 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ हमारा आया है 6, कितना आया है 6। अब गुना एलसीएम, एलसीएम आया हमारा 30 24, कितना आया है 30 24। गुना करेंगे 6 6 के 24 के 4 हासिल 2, 6 गुना 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 गुना 0 0 हासिल 1 था, 1 6 तिया 18, 18 144 आया। इधर भी गुना करेंगे उतना ही आएगा, 18 144। देखिए आया समझ में।